नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वन नीति को देखा पिछली वीडियो में। यदि आप ना देखे हो तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं कुछ प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। जैसे दोस्तों, पहला है ओजोन क्षरण। यह भी एक मुद्दा है दोस्तों, पर्यावरण का प्रमुख मुद्दा है ओजोन क्षरण, जो भविष्य में बहुत कष्ट देगा। इसलिए ओजोन का क्षरण रोकना अति आवश्यक है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, जिससे बाद में यह भुगतना पड़ेगा। तो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में पहला है ओजोन क्षरण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन। ओजोन क्षरण के बाद देखते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन। तीसरा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा तीसरा है दोस्तों। चौथा है मरुस्थलीकरण, यह भी एक पर्यावरणीय मुद्दा है। पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले विभिन्न रोग। तो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं दोस्तों, जैसे चाहे ओजोन क्षरण ले लो, जलवायु परिवर्तन ले लो, अम्ल वर्षा ले लो, मरुस्थलीकरण ले लो, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले विभिन्न रोग भी हैं। यह भी प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ये मुद्दे का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके सुधार में कार्य करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह बहुत बुरा असर देगा। तो देखते हैं दोस्तों ओजोन क्षरण। सबसे पहले ओजोन क्षरण पे ही चर्चा करते हैं दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों ओजोन क्षरण किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, इनको अवशोषित कर लेती है, इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी आने नहीं देती है। जब नहीं आने देती है तो इससे हम लोग काफी बचत हो जाती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो त्वचा कैंसर जैसी समस्या पैदा होगी। और त्वचा कैंसर होगा और क्या होगा, और ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित होंगी यदि यह पृथ्वी पर आ जाए तो। ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं से बनी है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी है। ओजोन क्षरण का अर्थ है कि ऑक्सीजन के इस अणुओं का टूट जाना। ऑक्सीजन के इस अणुओं का टूट जाना। ऑक्सीजन के इन अणुओं को तोड़ने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार क्लोरीन होती है। ऑक्सीजन के इन अणुओं को तोड़ने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार क्लोरीन होती है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बहुत ही क्रियाशील होती है। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बहुत ही क्रियाशील होती है। कहा जाता है कि क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। कहा जाता है कि क्लोरीन का एक अणु दोस्तों
ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। इतना खतरनाक होता है यह क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोरीन, मेथाइल क्लोरोफॉर्म इत्यादि रसायनों के कारण पैदा होती है यह क्लोरीन। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार रसायन प्रशीतक यंत्रों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन है दोस्तों। इसके अलावा जेट विमानों में प्रयुक्त होने वाली ईंधनों से पैदा हुई नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी है। जेट विमानों से नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्रयुक्त होती है, यह भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। ओजोन की लेयर जो है, ओजोन लेयर दोस्तों, ओजोन लेयर जो है, जो यह समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, इस ओजोन लोअर लेयर की मापने की इकाई डाप्सन है। ओजोन लेयर की मोटाई नापना एक यंत्र है जिसे डाप्सन कहते हैं। डाप्सन से ओजोन लेयर की मापन की इकाई है। यह माना जाता है कि ओजोन की सघनता कम से कम 220 डाप्सन होनी चाहिए। ओजोन की सघनता कम से कम 220 डाप्सन होनी चाहिए। यदि ओजोन की सघनता 220 डाप्सन से कम है तो ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है। यदि ओजोन की सघनता 220 डाप्सन से कम है तो ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है। पहली बार 1973 ईस्वी में फोरमैन ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र को देखा था। 1973 ईस्वी में फोरमैन ने अंटार्कटिका के ऊपर पहली बार ओजोन छिद्र को देखा था। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक की ओर ओजोन छिद्र देखा गया है। तो दोस्तों ये है तो ओजोन। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।